today is again a very interesting session with Tanuji. We've already had one session with her some time back, and it still is something which is retained in our memory, and looking forward to today's session. So of course, as you all know, it is on breathing. So breathe and let go, and remind yourself that this very moment is the only one you know and you have for sure. So today, as I said, we have a wonderful session where the topic is breathing exercise for anxiety and stress. So stress, insomnia, emotion, we all suffer from one thing to the other. But certain breathing techniques can make life better for all of us. Breathing is so central to life that it is no wonder that humankind long ago noted its value, not only for survival, but for the functioning of the body and the mind, and then it began controlling it to improve our well-being. The way we breathe affects our whole body. Breathing exercises are a good way to relax, reduce tension, and relieve stress. So for all this, we have with us Tanu Gupta. And as you all know, Tanuji is a medical yoga consultant and a motivational counselor. She is also the founder of Ayush Global Foundation that has been working for the last 12 years to deal with physical, mental, and emotional diseases of people. And they have treated them successfully through medical yoga and motivational counseling. Ayush Global Foundation is mainly working with corporate sector, senior citizen associations, and mental health organizations. And the aim is to make the society physically, mentally, and spiritually healthy through medical yoga. So with this, I'm now going to hand over to Tanu. So a very warm welcome to you, Tanu, and really a pleasure to have you here with us on MoTV once again. And looking forward to today's exercises and the tips and everything that you give, information that you give us. So over to you. Thanks a lot, Ritu. Thanks a lot. Namaste, everyone. I'm Tanu Gupta. जैसे रितु ने आपको पूरा क्लियर कर ही दिया है, सो इस वक्त हम सब जो मिल रहे हैं, इस वक्त जो आज हमारा जो पर्पस है मिलने का, वो है इंसोमिया एंड एंजाइटी. बेसिकली यानी कि नींद ना आना और एंजाइटी. ठीक है, काफी लोगों को ये हमें लगता है कि हमें एंजाइटी नहीं है, हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, हम अपने आप को एंगेज रखते हैं. बट अक्सर क्या होता है, किसी ना किसी कारण की वजह से हमको नींद नहीं आती. ठीक है, नींद ना आना ये सीनियर सिटीजन्स में ही नहीं है, ये आफ्टर 20 एक बहुत कॉमन प्रोसेस हो गया है आज के टाइम में कि नींद नहीं आती. ये अक्सर सभी का कंप्लेंट होता है, यंगस्टर का, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी बहुत ही कंप्लेंट है. तो रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ इंसोमिया? सो उसी के रिगार्डिंग मैं आज आपसे यहाँ पर कुछ बात करने आ रही हूँ. और मैं एक ब्रीफ सेशन है जिसमें सिर्फ आपको 6 प्रैक्टिसेस बताई जाएंगी आपकी वेलनेस के लिए, वेलबींग के लिए, कि किस तरह आप स्ट्रेस को या एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी वेलबींग को इम्प्रूव कर सकते हैं. राइट. सो सबसे पहले हम कॉजेस के बाद सॉल्यूशन, इन दो पर हम बात करें. कॉजेस एंड सॉल्यूशन. कॉजेस क्या होते हैं? कॉजेस होता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं. नंबर 1 की शेड्यूल, पूरी तरह से जो शेड्यूल है वो हमारा फिक्स नहीं होता, या हम अपने शेड्यूल को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. सेकेंड चीज आती है डाइट. आप पूरा दिन में क्या डाइट ले रहे हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और आप क्या ले रहे हैं. थर्ड, लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल में आता है कि किस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं. क्या जो इस वक्त हमारा जो स्लीपिंग टाइम है उस टाइम पर हम फोन पर बात कर रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या हम मोबाइल कर रहे हैं. राइट. ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट अक्सर यही चीजें हमें स्ट्रेस में कई बार ऐसा भी होता है, हमें खुद नहीं पता होता है कि स्ट्रेस है, बट कुछ अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता है सब कुछ. ठीक है, बोरिंग फीलिंग आने लगती है.
रेस्टलेसनेस फीलिंग आने लगती है, एग्रेशन आने लगता है, ठीक है। ये सब होते हैं कि हमारे अंदर कुछ अच्छा नहीं है, कुछ डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बताने जा रही हूँ। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को आपको रेगुलर करना चाहिए, चाहे आपको स्ट्रेस है, नहीं है तो भी, एंजाइटी है तो भी, नहीं है तो भी। उसके अलावा आपको और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि डायबिटीज है, थायराइड है, हाई बीपी है, लो बीपी है, बैक पेन है, नी पेन है, कोई ना कोई इशू किसी ना किसी की बॉडी में डेफिनेटली है। तो लास्ट टाइम पता नहीं आप कितने लोगों ने मेरे साथ सेशन किया था, तो मैंने आपको 6 ब्रीदिंग का एक सर्कल बताया था। जो 6 ब्रीदिंग की, सबसे पहले लेफ्ट से हमें शॉर्ट सॉफ्ट स्मूथ ब्रीदिंग विद रिदम करना है, फिर राइट से हमें ब्रीदिंग करना है ठक ठक, फिर दोनों नोस्ट्रिल से करना है। उसके बाद राउंड नंबर 4 था चंद्र भस्त्रिका, उसके बाद राउंड नंबर 5 था सूर्य भस्त्रिका, और उसके बाद राउंड नंबर 6 था ऑल्टरनेट ब्रीदिंग यानी कि सूर्य चंद्र भस्त्रिका। अगर वो आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो मेरे पास एक मेरा क्लिप है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। ये 6 राउंड ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की आपको रेगुलर करनी है, रेगुलर अर्ली मॉर्निंग। इसमें क्या होगा, इसमें ये बेनिफिट आपको होगा, सपोज हमें गुस्सा आया, एक सिचुएशन बनी, एक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें गुस्सा आ गया, एंगर डेवलप हुआ। जब आपने नोटिस किया होगा कि जब हमारा एंगर डेवलप होता है तो उस टाइम पर हमारी जो ब्रीदिंग है वो भी हाइपर होती है, यानी ब्रीदिंग का जो मूवमेंट है वो भी फास्ट होता है। आपको कोई सैड न्यूज मिला, सैड न्यूज में हम स्ट्रेस में आ गए, ठीक है, हमारे जो इमोशंस थे वो डाउन हो गए, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जो हमारा ब्रीदिंग था वो स्लो हो गया। कोई हैप्पी न्यूज मिला, एक्साइटेड हो गए, ठीक है, फ्रेंड्स को कॉल किया, बहुत वो खुशखबरी बताया, तो उस टाइम पर जो ब्रीदिंग था वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड, यानी श्वास फूल रहा था। तो क्या हुआ, एक ये सच है, एक सिचुएशन बना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा इमोशन बना, और अकॉर्डिंग टू इमोशन हमारा वही ब्रीदिंग का वॉल्यूम आया। यानी क्या हुआ कि हर टाइम ब्रीदिंग का जो वॉल्यूम था वो अलग अलग हुआ, यानी इफेक्ट जो हुआ सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो इफेक्ट हुआ वो ब्रीदिंग हुआ, राइट। अब क्या करना होता है कि अक्सर ये होता है कि हमें स्टेबल रहना है, योग हमें स्टेबिलिटी को हमारे अंदर बूस्ट करता है। योग का पर्पस ही स्टेबिलिटी बूस्ट करना है, यानी स्थिरता को बढ़ाना, चाहे वो बॉडी की है चाहे वो माइंड की है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग से उस ठक ठक की जो ब्रीदिंग है उससे हम अपने ब्रीदिंग लेवल को स्टेबल करते हैं। जैसे 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 हमारा ब्रीदिंग लेवल स्टेबल होने लगता है, हमारे इमोशन स्टेबल होने लगते हैं। यदि कोई सैड न्यूज है तो अगर हमारे इमोशन स्टेबल है तो हम उस सिचुएशन को टैकल कर पाते हैं। कोई हैप्पी न्यूज है तो अगर हमारे इमोशन स्टेबल है तो हम उसे बहुत इजीली शेयर कर पाते हैं। गुस्सा है तो अगर ब्रीदिंग आपकी स्टेबल है तो गुस्से पर कंट्रोल, यानी वो जो सिचुएशन गुस्से के कारण खराब होने वाली थी उसको हम रोक सकते हैं। तो एट एवरी सिचुएशन ब्रीदिंग लेवल स्टेबल रहना चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है, इसी ब्रीदिंग स्टेबिलिटी का जो रिलेशन है वो एंजाइटी से है। ये सारी चीजें एक से एक जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है। हम अक्सर हर प्रॉब्लम को अलग अलग समझते हैं, अलग अलग नहीं है, ये कनेक्टेड है, राइट। तो ब्रीदिंग स्टेबिलिटी जब आपका आएगा तो आपको टाइम पर भूख लगेगा, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना आप शांत मन से फूड ले पाएंगे। बॉडी को जितने कैल्शियम्स की, विटामिन्स की, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो बॉडी उसका इंटेक करेगी, क्योंकि हमारी जो सेंसेस हैं वो कंट्रोल में है।
ब्रीदिंग स्टेबल होने से नर्वस सिस्टम जो है वो स्टेबल रहता है। नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइन आता है, यानी कि ब्रेन जो है वो प्रॉपर वर्क करता है, क्योंकि ब्रेन ही हमारी सेंसेस को, हमारे न्यूरॉन्स को अलाउ करता है। ब्रेन ही ऑर्डर करता है हमारी बॉडी को। ये अगर मैं हाथ उठा रही हूं, यानी मुझे ब्रेन ने अलाउ किया है कि हाथ उठाना है, राइट? मैं बोल पा रही हूँ, मुझे ब्रेन अलाउ कर रहा है कि मैं बोलूं। अगर मेरा ब्रेन अलाउ मुझे नहीं कर रहा तो मेरी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है? तो क्या होता है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो उससे पीनियल ग्लैंड होती है जो एक्टिवेट होती है। पीनियल ग्लैंड अक्सर शाम के टाइम पर एक्टिवेट होती है, इसलिए अक्सर बोलते हैं कि या तो अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन कीजिए या शाम के टाइम मेडिटेशन कीजिए। शाम को मेडिटेशन करने से पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है, जिससे कि 3 घंटे के बाद आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। सपोज आपने 6 o'clock पर मेडिटेशन किया तो 9-9:30 तक आपको नींद आएगा। आप स्लीपी फीलिंग आपको होना शुरू होगा, क्योंकि आपके जो नर्व्स है वो रिलैक्स हो गए, राइट? तो ये है नींद आने के लिए मेडिटेशन। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्या प्रैक्टिसेस हैं जो हमें करनी चाहिए अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है? अब मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग इस वक्त बेड पर बैठे हुए हैं? बेड पर कितने लोग हैं? मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, प्लीज क्या आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? प्लीज ऑन योर वीडियो, प्लीज। रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू ऑन देयर वीडियो, क्योंकि उसके हिसाब से फिर तनु जी को बहुत बेटर समझ में आता है। उसके हिसाब से फिर अगर आप जब एक्सरसाइजेस भी करोगे तो शी कैन गाइड यू इन दैट मैनर। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? ठीक है, आपने फर्स्ट प्रैक्टिस, सबसे फर्स्ट प्रैक्टिस करना है। सबसे फर्स्ट प्रैक्टिस स्ट्रेस, इंस्टेंट स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला प्रैक्टिस जो है वो है कि आपने बेड पर लेटना है। आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता दूं। वैसे ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आपको इसका रिकॉर्डिंग से आप दोबारा जान सकेंगे। सबसे पहले आपने अपने बेड पर बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटना है और ये जो नोस्ट्रिल के होल्स हैं इन पर कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि ये जो नोस्ट्रिल के जो होल्स हैं ये ब्रीदिंग के आने और जाने का रास्ता है। जब आप इन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ब्रीदिंग कितने लेवल पर आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। क्या प्रॉपर स्टमक तक जा रही है या सिर्फ डायफ्राम तक जाकर रुक रही है। ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट। सेकेंड पार्ट, जब ब्रीथ अंदर जाएगी तो वो नोस्ट्रिल में अपना टच देती है, उस टच को फील करना है। इट्स कॉल्ड सूक्ष्म क्रिया, यानी हम बहुत बारीक से ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि ब्रीदिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ पर जा रही है और कितना हमें टच दे रही है। जब आप ब्रीथ के टच को फील करेंगे इसका मतलब आप डीप में जा चुके हैं। 2 मिनट्स तक, 2 मिनट्स या 2 मिनट्स अगर आप काउंट नहीं कर सकते तो 70 या 80 सेकेंड्स तक, 70 to 80 सेकेंड्स तक आप ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। स्टेप नंबर 1, 70 to 80 सेकेंड्स तक आप ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यानी कि नोस्ट्रिल के होल्स पर। ये आप बैठकर भी कर सकते हैं, ये आप लेटकर भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस नंबर 2, इट्स कॉल्ड बाल आसन। आप पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद आप अपनी राइट नी को बेंड करते हुए चेस्ट के पास लाएंगे और राइट हैंड को ठीक चेस्ट के सामने रखेंगे, जैसे कि बच्चा उल्टा सोता है। ठीक है? उस टाइम पर आपका एक कान बिल्कुल बेड से लगा होगा, कान जो है वो बेड से बिल्कुल टच होगा, राइट? कान बिल्कुल बेड से टच होगा
और आपका हाथ ठीक चेस्ट के सामने होगा। सविता गुप्ता आंटी, ब्यूटीफुल, आप कर रही हैं। आप अपना कैमरा इस तरह हॉरिजॉन्टली कीजिए ताकि आपका पूरा पिक्चर नजर आए और बाकी लोग उनको देखिए। वो बाल आसन आपको भी करके दिखाए। आंटी कैमरा सेट कीजिए ऐसे ताकि आपका पूरा पिक्चर आए और आप करके दिखाएंगे। यानी कि आप पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेटने के बाद राइट या लेफ्ट नी किसी को भी बेंड करते हुए चेस्ट के पास लाएंगे और दूसरा कान आपका बेड पर होगा और वहां से आप ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इट्स कॉल्ड बाल आसन। ये देखिए, इनका जो राइट हैंड है ठीक चेस्ट के सामने है, ठीक है। अब आप अपने लेफ्ट कान को दीवार से जब वो बेड पर रखिए और लेफ्ट घुटने को आपने बेंड करते हुए हाथ के पास लाइए। ये जो यस ज्यादा नहीं लाना, गुड। और आप अपने लेफ्ट कान को बेड से लॉक कर दीजिए। अब नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस पर कंसंट्रेट कीजिए। नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस पर कंसंट्रेट कीजिए। इस तरह आपका जो स्ट्रेस है या एंगर है वो रिड्यूस होगा और आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। अब आपने 40 सेकेंड या 1 मिनट लेफ्ट साइड करना है और 1 मिनट आपने ये प्रोसेस राइट साइड से भी रिपीट करना है। यानी कि दोनों साइड से आपने ये मूवमेंट्स करनी है। क्लियर हुआ? इट्स कॉल्ड बाल आसन। प्रैक्टिस नंबर 3। सविता आंटी कमर के बल आ जाए। प्रैक्टिस नंबर 3 है, आप अपना घुटना बेंड कीजिए और चेस्ट के पास लाइए। घुटना बेंड कीजिए और चेस्ट के पास लाइए, अलग अलग और दोनों हाथों को घुटने के पीछे रख दीजिए। हाथ को घुटने के पीछे रखना है, घुटने के पीछे। नो, आपने घुटने के ऊपर रखे हैं, घुटने के पीछे। यस। और पैर को थोड़ा अलग अलग करिए, पैर को खोलिए, घुटने को खोलिए। अब इस घुटने को कान के पास लाने की कोशिश कीजिए। दोनों घुटनों को अलग अलग कान के पास लाने की कोशिश कीजिए। बस गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए और नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस पर कंसंट्रेट कीजिए, आंखें बंद करते हुए। बैक पर लेटकर आपने घुटना बेंड करना है। घुटने के बीच में शोल्डर जितना गैप रहेगा और घुटने के पीछे आपके हाथ रहेंगे। घुटने को कान के पास लाने की कोशिश करनी है और यहां पर आपने ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करना है। इस प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करेंगे लगातार 100 सेकेंड, यानी कि 100 सेकेंड, 1.5 मिनट से ऊपर। यह प्रोसेस आपकी कंसंट्रेशन लेवल को बूस्ट करेगा। जितना कंसंट्रेशन लेवल बूस्ट होगा, अभी मैं 6 प्रैक्टिस बता रही हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। जितना कंसंट्रेशन लेवल आपका बूस्ट होगा, एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा, वेल बीइंग इंप्रूव होगा, नींद तो अपने आप ही आएगा। कहीं ना कहीं ये चीज डिस्टर्ब है जो नींद ना आने का कारण है। प्रैक्टिस नंबर 4, इट्स कॉल्ड विपरीत करनी आसन। वो कैसे? आपका बेड दीवार से सटा हुआ है, सभी का बेड दीवार से टच होता है, ठीक है। सविता आंटी, आप अपने पैर को दीवार के पास लेकर जाइए। मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। ऊपर ले जाना है।
हाँ जी, आप थोड़ा नीचे जाइए। नहीं तो साड़ी पे नहीं, आपके पैर साड़ी के साथ कैसे करेगी वो, साड़ी के साथ ऊपर टांगे, बताओ। अरे कोई बात नहीं, कोई आप लेगिंग डाल लीजिए, वरना कोई और कीजिए, 1 सेकंड की बात है। और कौन है बेड पर? बेड पर, यस, 1 2 3 4 5 6 ये एक आईडी है, वो भी बेड पर ही है। यस, कैमरा सेट नहीं है आंटी, कैमरा सेट नहीं है। कैमरे को दीवार की तरफ लेकर जाइए। धीरे धीरे अपने पैरों को दीवार पर चढ़ाइए, बिल्कुल बेड की तरफ जाते जाइए और अपने पैरों को दीवार पर चढ़ाइए। चढ़ाइए अपने पैरों को बिल्कुल दीवार पर। आपके पैर से एल बन जाएगा, यानी पैर पूरा दीवार पर होगा और बटक से लेके सर तक जो बॉडी है वो बेड पर होगी। एल, ये एल, ये एल, ये मेरा पैर से लेके बटक तक दीवार पर, और ये मेरा जो बॉडी है ये बेड पर। इट्स कॉल्ड विपरीत करनी आसन। अगर नेक्स्ट टाइम हमारा सेशन जल्दी होता है, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते होता है, तो ये मैं आपको सारा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, लेकिन अभी आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस नंबर 4, यस यस यस, सविता गुप्ता आंटी, यस, इट्स कॉल्ड विपरीत करनी आसन। एंकल को मूवमेंट मत दीजिए, एंकल मूवमेंट मत दीजिए, पैर में शोल्डर जितना गैप, यानी कि पैर को खोलिए, यस, और दोनों हाथों को थाइस का साइड में जमीन पर रखिए, यानी कि शवासन। अब इसमें आपने नोटिस किया होगा कि आपका पेट अपने आप अंदर जा रहा है। ब्रीदिंग पर कंसंट्रेशन, ब्रीदिंग पर कंसंट्रेशन। ये प्रैक्टिस विपरीत करनी है। जिनको बैक पेन है उनको भी रिलीफ मिलेगा, और जिनको नींद आती है, नींद नहीं आती, नींद ना आना स्ट्रेस और एंजाइटी का ही एक पार्ट है, तो ये इंस्टेंट स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। ये प्रैक्टिस आप जमीन पर लेटकर, चेयर पर अपने पैर रखकर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रात को करके सोते हैं, लेकिन एक बात को नोटिस कीजिएगा, खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद, सोना भी 2 घंटे बाद ही चाहिए, खाना खाने के 2 घंटे के बाद। प्रैक्टिस नंबर 5, प्रैक्टिस नंबर 5 है शवासन। अक्सर रात में 2:30 से 3 बजे के आसपास लोगों का नींद खुलता है काफी लोगों का, और अक्सर क्या होता है कि 2:30 से 3 बजे नींद खुलने के बाद हमें 2 घंटे तक नींद नहीं आता, यानी 4:30-5 बजे तक। वो शेड्यूल अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो अगला दिन हमारा बहुत ज्यादा पैनिक होता है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? जब आपकी रात को नींद खुल जाती है तो उस टाइम पर दाएं बाएं बाएं दाएं करवटें नहीं बदलती, उठकर बैठ जाइए। डोंट वेस्ट योर टाइम करवट बदलने में, उससे आपके 2 घंटे तक आपको और नींद नहीं आएगी। आपने क्या करना है कि जब आपको रात को सपोज नींद नहीं आ रही है, 11:30-12 बज गए हैं, या मिडनाइट में नींद खुल गई है, तो उस टाइम पर आपने बैठना है, ठीक है? और बैठने के बाद, क्योंकि वो नींद खुलने का कारण ये था कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में थॉट प्रोसेस था, आपका बॉडी थका, आप 11:30-12 बजे सो गए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारा रिलैक्स नहीं था, जिस वजह से रात को अंतर चेतना हमारी एक्टिवेट हो जाती है। अंतर चेतना मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स फीड थे
वो एक्टिवेट हो गए और एकदम से आपका नींद खुल गया। तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने चंद्रभेदी प्राणायाम करना है, क्योंकि वो रात का टाइम जो होता है वो मून टाइम होता है, मून टाइम। तो हमें क्या करना है कि अपनी मून साइड भी एक्टिवेट करनी है। हमारे फेस पे जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है, इट्स कॉल्ड चंद्र नाड़ी, ये हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल, ये मून साइड होती है, मून साइड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, राइट हैंड को यूज करना है, लेफ्ट हैंड से इस तरह ध्यान मुद्रा बनाना है। राइट हैंड का बीच का 2 उंगलियां और थंब, इसको लेना है। राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को लॉक करना है। धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास को लेना है और उस श्वास को राइट से रिलीज करना है। फिर धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को भरना है और फिर उसे राइट से रिलीज करना है। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को भरना है और फिर उसे राइट से रिलीज करना है। इस प्रोसेस को रिपीट करना है 7 या 9 बार। एक बात को याद रखिएगा, जब आप ब्रीदिंग करेंगे तो आपका जो ब्रीदिंग है वो साइलेंट होना चाहिए, यानी कि श्वास से इतनी आवाज भी नहीं आए कि हम खुद भी उसे सुन पाए। जो ब्रीदिंग होगा वो साइलेंट होगा, लॉन्ग होगा और डीप होगा। इस प्रोसेस को रिपीट करना है 7 या 9 बार। उसके बाद आपने फिर से लेटना है और लेटकर वही नोस्ट्रिल के जो 2 होल्स हैं इन पर कंसंट्रेट करना है। वही उनके मैडम को देना, नहीं तो मैडम। ठीक है, ये प्रैक्टिस है 5। ये ले स्टेप नंबर 6, प्रैक्टिस नंबर 5 आपको बताया चंद्रभेदी प्राणायाम। प्रैक्टिस नंबर 6 है मेडिटेशन। अब मैं आपको बताती हूं मेडिटेशन का बहुत इजी तरीका, बहुत इजी, कि आप खुद कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन मतलब होता है ब्रेन वॉश करना, माइंड को 0 डिग्री पर लाना, माइंड को 0 डिग्री पर लाना। आप लेट जाएंगे, लेटने के बाद अपने लेफ्ट शोल्डर पर कंसंट्रेट कीजिए। आप अभी मेरे साथ भी कर सकते हैं। आंखें बंद करते हुए लेफ्ट शोल्डर पर कंसंट्रेट कीजिए। जितना ज्यादा आपका लेफ्ट शोल्डर पर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपको लेफ्ट शोल्डर में भारीपन या टिजलिंग फील होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपको लेफ्ट शोल्डर में भारीपन या टिजलिंग फील हो, आप लेफ्ट शोल्डर से डिटैच हो जाएंगे और फिर राइट शोल्डर पर कंसंट्रेट कीजिए बंद आंखों से। जब आपका राइट शोल्डर पर कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो आपको वहां भी भारीपन फील होगा। अब आप राइट शोल्डर से भी अपना ध्यान हटा दीजिए। फिर आप ध्यान लगाइए लेफ्ट टो यानी उल्टे पैर के अंगूठे पर। जैसे जैसे आपका लेफ्ट टो पर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपको लेफ्ट टो में भी हैवीनेस फील होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपको लेफ्ट टो में हैवीनेस फील हो, आप लेफ्ट टो से ध्यान हटा दीजिएगा, राइट टो पर कंसंट्रेशन कीजिए। दोनों शोल्डर्स और दोनों टोस, जितना आपका उन पर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपको भारीपन फील होगा। वो भारीपन का मतलब है कि आपके जो ब्रेन की हैवीनेस थी, वो भारीपन वो थॉट्स का वेट होता है जो हमने डाइवर्ट किया दूसरे ऑर्गन पर। यानी कि जिस ऑर्गन पर भी, शरीर के जिस अंग पर भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपको वहां हैवीनेस फील होगी। वो जो हैवीनेस है वो थॉट्स का वेट है। तो आप
डेफिनेटली ये पाएंगे कि आपका माइंड रिलैक्स हो गया है, आपको यहाँ पर लाइटनेस फील होगी। इट्स कॉल्ड स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान का मतलब होता है जब हम किसी एक सब्जेक्ट पर, किसी एक चीज पर फोकस करते हैं। ये एक इजी प्रोसेस है मेडिटेशन का। सेकेंड प्रोसेस मेडिटेशन का होता है कि आप किसी भी लव्ड वंस के डिवाइन स्माइलिंग फेस पर कंसंट्रेट कीजिए। सपोज आपके गुरुज हैं, फ्रेंड्स हैं, मम्मी पापा हैं, रिलेटिव्स हैं, बच्चे हैं, जिनका स्माइलिंग फेस आपको बहुत सुकून देता है। आप उस स्माइलिंग फेस को कंटिन्यूसली बंद आंखों से देखते रहिए, आपको अच्छा फीलिंग आएगा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है शोल्डर्स और टोज पर कंसंट्रेशन, ये एक प्रैक्टिकली माइंड रिलैक्सेशन मेडिटेशन है जो आपको इंस्टेंट रिलैक्स करता है। जितना आपका माइंड रिलैक्स होगा, दो चीज आपकी प्रॉपर होगी, एक आपको भूख प्रॉपर लगेगा, दूसरा आपको नींद प्रॉपर आएगा, जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अक्सर भूख भी कम लगती है और नींद भी कम आती है। यहीं से आप समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। प्रॉपर भूख लगना और प्रॉपर नींद आना, ये इस चीज का सिम्टम है कि मेरा नर्वस सिस्टम या मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स है। ये 6 प्रैक्टिसेस हैं, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। प्रैक्टिस नंबर 1, ब्रीदिंग पर कंसंट्रेशन करना, कम से कम नहीं तो 70-80 सेकेंड लेट कर, यानी ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करना और जब श्वास अंदर जाती है तो नोस्ट्रिल में उसके टच को फील करना। मैं रिपीट कर रही हूँ। प्रैक्टिस नंबर 2, लेटना। लेटने के बाद घुटनों को बेंड करते हुए दोनों हाथ को घुटने के पीछे रखते हुए कान के पास लाना और कान के पास लाकर ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करना, यानी कि लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करना। इस प्रैक्टिस को भी आप रिपीट करेंगे 80 सेकंड, 80 से 90 सेकंड। तीसरा प्रैक्टिस बाल आसन, यानी पेट के बल आप लेटे। लेटने के बाद सपोज आपने राइट घुटना बेंड किया तो लेफ्ट कान बेड से लॉक हो गया और राइट हैंड चेस्ट के साथ। तो जब आप ब्रीदिंग करेंगे तो राइट कान जो कि लेफ्ट कान जो कि बेड से लॉक है, आपको ब्रीदिंग पर कंसंट्रेशन देगा, आपको उस कान से ब्रीदिंग की आवाज सुनाई देगी। 50 सेकेंड्स लेफ्ट साइड, 50 सेकेंड राइट साइड, आप बाल आसन को रिपीट करेंगे। प्रैक्टिस नंबर 4 है विपरीत करणी आसन, यानी कि बेड पर उल्टा लेटना। विपरीत मतलब ऑपोजिट, यानी आपका जो बटक है वो बेड के सराहने से टच होगा और आपके पैर पूरा दीवार पर चढ़ जाएंगे। इट्स कॉल्ड विपरीत करणी आसन। प्रैक्टिस नंबर 5, चंद्रभेदी प्राणायाम, यानी कि लॉन्ग साइलेंट डीप इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल and long silent and deep exhale from right nostril. Repeat 7 to 9. सिर्फ लेफ्ट से श्वास को लेना है और राइट से निकालना है। सिर्फ लेफ्ट से ही श्वास को लेना है और राइट से निकालना है। इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, इससे हमारी मून साइट एक्टिवेट होगी। मून साइट जो होती है वो इमोशंस का सिंबल होती है। जितना मून साइट एक्टिवेट होगी, पॉजिटिव इमोशंस भी एक्टिवेट होंगे, नेगेटिव इमोशंस रिलीज होंगे। प्रैक्टिस नंबर 6, मेडिटेशन। मेडिटेशन में रात को अगर आपको नींद नहीं आ रही है या कोई थॉट आपको डिस्टर्ब कर रहा है या दिन में आप एंजाइटी या स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी बैठे हैं तो अपने लेफ्ट शोल्डर पर पूरा ध्यान लाइए। जितना ज्यादा आपका लेफ्ट शोल्डर पर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपको वहां हैवीनेस फील होगी। जैसे ही आपको वहां हैवीनेस फील हो, आप लेफ्ट शोल्डर से ध्यान हटा दीजिएगा, राइट शोल्डर पर कंसंट्रेट कीजिए। जैसे जैसे ही आपका राइट शोल्डर पर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपको यहाँ भी हैवीनेस फील होगी। जैसे यहाँ हैवीनेस फील हो, आप राइट शोल्डर से भी ध्यान हटा दीजिए। फिर आप लेफ्ट टो यानी उल्टे पैर के अंगूठे पर ध्यान लाइए, पूरा वहां पर ध्यान रखिए। जैसे जैसे वहां पर कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा,
आपको लेफ्ट टो में हैवीनेस फील होगी। जैसे ही वह हैवीनेस या टिजलिंग फील हो, आप लेफ्ट शोल्डर से ध्यान हटा दीजिएगा, आप राइट शोल्डर पर कॉन्सेंट्रेट, राइट टो पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यानी कि सीधे पैर का अंगूठा। वहां जैसे ही आपको भारीपन या हलचल फील हो, आप वहां से ध्यान हटा दीजिए। ये 6 प्रैक्टिसेस हैं, इन्हें आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन खाने के बीच में 2 घंटे का गैप हो चुका हो, इस बात का ध्यान रखना है। स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोमिया, ये 110% आपको इस चीज से रिलैक्स फील कराए, आपको रिजल्ट देगी, 100% देगी। अगली बार अगर हमारी कभी मुलाकात हुई तो मैं ये आपको सारा प्रैक्टिकली हम इस सेशन को करेंगे, क्योंकि लेक्चर से ज्यादा फायदा करने में, योगा करने में फायदा है, योगा सुनने में फायदा उतना नहीं है। आप करिए, लिखिए और करिए। ये 6 टिप्स थे जिसे हम इंप्लीमेंट यदि करें तो नींद ना आने की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और एंजाइटी इंस्टेंट हमें रिलैक्स मिलेगा। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। यस, अब आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। संजना, थैंक यू। Yeah, I'll just open. Just give it a minute. So thank you, Tanuji. I'll just open the floor for questions. So starting with Subhashi, आप पूछ रहे थे? हाँ तनुजी, आप बता रही थी कि आपने पहले सांस की प्रैक्टिस बताई हुई है, वो हम नहीं थे, तो आप उसको ब्रीफली बता देंगे क्या? देखिए, इट्स अ शॉर्ट सॉफ्ट स्मूथ ब्रीदिंग विद रिदम, ठीक है? इसमें ठक ठक होती है, ये देखिए। Inhale, in out, 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 in out. जैसे कि आपके गेट पर कोई आया, हमने उसको घर नहीं आने दिया, वो गेट से आया, गया गया आया। इसी तरह ब्रीदिंग है, ब्रीथ को नोस्ट्रिल में लिया, निकाला, ब्रीथ आउट, इन आउट, इन आउट। अभी कोई बात नहीं करनी है। आप रिदम सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ जी। ये ठक ठक की रिदम है। आपने राइट नोस्ट्रिल को लॉक करके 50 स्ट्रोक्स लेफ्ट से लेने हैं, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को लॉक करके 50 स्ट्रोक राइट से लेने हैं, फिर आपने दोनों उंगलियों को यहाँ साइड में रख के 50 स्ट्रोक दोनों नोस्ट्रिल से लेने हैं। उसके बाद राउंड नंबर 5 चंद्र भस्त्रिका, यानी कि लेफ्ट, जब भी चंद्र की बात आएगी यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल, लेफ्ट इन राइट आउट, लेफ्ट इन राइट आउट, लेफ्ट इन राइट आउट। उसके बाद राउंड नंबर 5 राइट इन लेफ्ट आउट, राइट इन लेफ्ट आउट, राइट इन लेफ्ट आउट। उसके बाद सूर्य चंद्र भस्त्रिका। ये प्रैक्टिस सूर्य चंद्र भस्त्रिका ये कंसंट्रेशन के लिए होती है। लेफ्ट इन राइट आउट, लेफ्ट इन राइट आउट, लेफ्ट इन, इससे बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ करना है। लेफ्ट इन राइट आउट, राइट इन लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन राइट आउट, राइट इन लेफ्ट आउट, इसे बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ करना है। इसको आप जितना ज्यादा करेंगे, जैसे टाइपिंग पे उंगलियां चलती हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन हमारा बूस्ट होगा, हमारा एंजाइटी लेवल और स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा और वेलबींग इंप्रूव होगा। ये 6 राउंड। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो मेरा एक वीडियो है, आप मुझे बता दीजिएगा किस नंबर पे सेंड करना है, वो मैं ब्रीदिंग का ये क्लिप है वो सेंड कर दूंगी, मैं संजना को कर दूंगी, आप संजना से ले लीजिए। हाँ तनुजी, आप मेरे पास शेयर कर दीजिएगा। सुभाष, मैं आपके ERM से या मैं आपके पास, मेरे पास आपका नंबर है, मैं आपके साथ पर्सनली शेयर कर दूंगी। थैंक यू संजना। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग टू मंजू जी। मंजू जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। Tanuji, I want to ask, as you said ki concentrate on your right shoulder, and then you said ki concentrate on your right or left, whatever toe. How to concentrate that only we don't know. कुछ नहीं है, कंसंट्रेशन
आपने आंख बंद करनी है और अपने शोल्डर को बंद आंखों से लेफ्ट शोल्डर को देखें। आपका जितना, पुट योर ऑल इमोशंस ऑन लेफ्ट शोल्डर, वॉच इट कंटिन्यूअसली अंटिल व्हेनेवर यू फील हैप्पीनेस। मतलब we have to watch it. We have to watch Yes, it. And watch just it. think, and just Watch- think about, wa- and just think wa- about watch- that part only. Watch with closed eyes. Okay, okay. Look here, look here. My concentration on left shoulder. जितना ज्यादा मेरा लेफ्ट शोल्डर पर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मुझे यहाँ पर हैवीनेस फील हो या टिजलिंग फील हो। जब हैवीनेस या टिजलिंग फील होगी तो मैं यहाँ से ध्यान हटाकर अपने राइट शोल्डर पर कंसंट्रेट करूँ। जितना ज्यादा मेरा राइट शोल्डर पर कंसंट्रेशन होगा, मुझे यहाँ हैवीनेस फील होगा। कंसंट्रेशन यानी जो थॉट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन थॉट्स को किसी दूसरे ऑर्गन में डाइवर्ट करना, ट्रांसफर कर देना। So यानी brain- अपने ध्यान को, so brain will be relaxed. Brain will be relaxed. नॉट ओनली रिलैक्स, लाइट फील होगा। ब्रेन आपको लाइट, आपको ये फील होगा कि आपके ब्रेन पर कोई पत्थर था, कोई स्टोन था जो हट गया है। Okay, thank you so much. वेरी लाइट। हरीश जी, आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है काफी टाइम से। डू यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? हरीश जी, आप म्यूट पे हैं। अन्नू जी, मैं पूछूं कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ठीक। थैंक यू, थैंक यू। अन्नू जी, यस, हेलो तन्नू जी। यस यस यस, हेलो, नमस्कार। रेखा दीदी, प्लीज। पूछ रही थी, ये जो आपने इतनी सारी एक्सरसाइज बताई है सोने के लिए, तो उसके लिए यदि एक ही एक्सरसाइज से नींद आ जाए तो ये सारी इतने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको 6 अल्टरनेट्स बताए हैं। ये मैंने एक्सरसाइज आपको सोने के लिए नहीं बताई है, आप बिल्कुल लिखिए। ये प्रैक्टिस है एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोमिया, ब्लड प्रेशर। ओके ओके ओके, मुझे लगा नींद लेने के लिए आप। हाँ, ये 6 प्रैक्टिसेस हैं। ये जिनको एंजाइटी का इशू है, स्ट्रेस है, अगर आप ये 6 रेगुलर करेंगे तो आपको 100% हर चीज से निजात मिलेगी। ओके, अगर आप एक प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको नींद आराम से है। डॉक्टर तनु, यस सर, आपने ये बोला है कि खाना खाने के बाद 2 घंटे जो है कुछ नहीं करना और उसके बाद सोना है। हाँ और जी। जो खाना खाने के बाद ही जिसको नींद आनी शुरू हो जाती है और बेड में जाते ही बिल्कुल साउंड स्लीप पे चले जाता है, वो क्या कोई तकलीफ है, बीमारी है कोई, या नहीं? ये एक अपनी बॉडी का होता है कि जिसको खाते ही नींद आती है। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपने खाया क्या है, ये सबसे बड़ी बात होती है। खाते ही एकदम सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उनके साथ क्या होती है, जिनको खाते ही एकदम नींद आ जाती है तो आपने उनको देखा होगा, उनको ओबेसिटी प्रॉब्लम भी हो जाती है और उनको एसिडिटी प्रॉब्लम भी होती है अक्सर। नहीं, अगर मेरा केस अगर आप लो तो मैं तो बड़ा थिन एंड स्लिम हूँ बिल्कुल, और 65 kg वेट है मेरा। आपको खाते ही नींद आती है? राइट फ्रॉम द एज, मैं शुरू से लेके आज तक, अभी आई एम नाउ अबाउट 78 years old, एंड वही आदत पड़ी हुई है। खाना खाने के बाद आंखें जो हैं बंद होने लगती हैं अपने आप। जैसे बेड पे पड़ो तो बस समझो कि देयर इज नथिंग, नो लायबिलिटी बिफोर यू, नो एंजाइटी, नो फियर एनीवेयर। और पूरा 8 घंटा नींद आती है? पूरा 8 घंटा कंटिन्यूसली नींद आती है? बिल्कुल। रात को मतलब प्रोस्टेट की मेरी प्रॉब्लम है, तो 2 या 3 घंटे के बाद उठ जाता हूँ। उठने के बाद फिर जब सोता हूँ फिर नींद आ जाती है। तो कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी, कभी कोई ऐसी मेडिटेशन करने के लिए या कुछ और करने के लिए। हाँ, नींद तो अपने आप ऑटोमेटिक ही आ जाती है। तो वो एक चीज ये है कि वो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि अक्सर क्या होता है कि जिसको बचपन से आदत होती है, ये रेयर, इसको जो आपकी जो चीज है इसको हम रेयर में काउंट करेंगे। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये एक रेयर है, ये आपकी
लाइफ में या आपकी बॉडी में सेटल्ड है। लेकिन ये चीज तो कंफर्म है कि खाने के एकदम बाद नहीं सोना चाहिए, ये तो कंफर्म है। एक्चुअली हम लोग फौजी आदमी हैं। हाँ, कभी कभी तो चलते चलते भी हम सो जाते हैं, क्योंकि हाँ, थकावट वो इतनी होती है मैंने 24 घंटे के मैंने अंदर। तभी आपको रेयर में काउंट किया कि इट्स अ रेयर, बट जो लाइफ स्टाइल जिसको हम जीवन शैली बोलते हैं, जीवन शैली यानी कि बॉडी के रूल और जो लाइफ के रूल्स हैं, लाइफ के रूल अलग होते हैं, बॉडी के रूल अलग होते हैं। उसमें सोने के खाने के एकदम बाद सोना बहुत गलत है, वो बॉडी और माइंड दोनों के लिए ही हार्मफुल है। इसलिए रात को जो खाना होता है, इसलिए बोला है कि रात का जो डिनर होता है, जो डिनर है वो लाइट होना चाहिए। जितना लाइट आप डिनर लेंगे उतना आपको डाइजेस्ट करने में टाइम कम लगेगा और आप जल्दी सो पाएंगे। डॉक्टर तनु, आपने देखा होगा शादियां जो हैं वो भी रात को होती हैं, पार्टियां भी रात को होती हैं, खाने सर भी रात को लेकिन होते हैं। शादियां और पार्टियां हैवी भी खाने खाए जाते हैं, फिर भी नींद आ जाती है। आप शादी में पार्टी में जाते हैं तो सबसे बड़ी बात की वो रेगुलर नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, आप जाएंगे, आने में भी टाइम लगता है, आने के बाद चेंज करते हैं, 1-2 घंटा 1-1.5 घंटा वैसा हो जाता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि सबकी डाइजेशन पावर आपकी जैसी नहीं होती, सबका लाइफस्टाइल एक जैसा नहीं होता। ठीक है, थैंक यू। Exceptions are always there. Yeah, Puri साहब, you are a rare species. So it's a rare case, but अभी भी बात वही आएगी कि खाने के एकदम बाद नहीं सोना चाहिए, और हैवी डाइट ली है तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेटली अगर आप हैवी डाइट लेकर सो रहे हैं तो डाइजेस्ट कहाँ से करेंगे। मैडम दोपहर को खाना खा के सोना ठीक है कि वो भी खराब है? नहीं, सोना कभी भी गलत नहीं है, लेकिन खाते ही तुरंत नहीं सोना चाहिए। अब आपको बताते हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप लेफ्ट साइड करवट लेकर लेट जाइए, लेफ्ट साइड करवट लेकर, ठीक है। तो जो खाना जो है वो इजीली डाइजेस्ट होगा। 3 से 4 मिनट आप लेफ्ट साइड करवट लेकर लेट गए, उसके बाद आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में यदि आप 5 मिनट बैठे तो वो 15 मिनट की वॉकिंग का काम करेगा, यानी खाना डाइजेस्ट। उसके बाद आप आधा गिलास गर्म पानी पीजिए, ठीक है। इस प्रोसेस में आधा पौना घंटा 1 घंटा यदि हो जाता है, उसके बाद आप सोना चाहें, लेटना चाहें, आप लेट सकते हैं, वो कोई, लेकिन आपने डाइनिंग टेबल पर खाना खाया और खाना खाते ही आप लेट गए, इट्स नॉट अ गुड थिंग। नहीं, बट दोपहर को जो नैप लेते हैं, people say that is good after afternoon nap, half an hour after lunch. वो कोई बुरा नहीं है, अगर आप रिटायर हैं और आप अगर नैप लेते हैं वो गलत नहीं है, आप ले सकते हैं, वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर नींद आ रही है, ऑब्वियसली नींद आ रही है तो आप सोएंगे, भूख लग रही है तो खाएंगे, ये तो जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करना ही पड़ेगा। अगर नैप आ रही है तो डेफिनेटली सोएंगे। निर्मल जी, गर्म पानी जरूर पी लेना, फिर सोना जाए ये सारा काम करूंगा तो नींद ही गायब हो जाएगी। वही तो मैं कहती हूँ, इतने काम जो है वो करते करते तो नींद ही खत्म है, फिर तो आवाज यही मारते रहो। लेकिन एक चीज तो मैं आपको जरूर बोलूंगी कि ठीक है, नींद आ रही है, भूख लग रही है, जब भूख लगी आप कुछ खाया, नींद आई, आप सो गए, लेकिन उसके बाद लॉन्ग टाइम के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स भी तो होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहना चाहते हैं तो रूल्स अगर हम फॉलो करें तो उसमें कोई बुराई नहीं। रूल्स तो करना ही चाहिए, राइट, यू आर राइट, रूल्स तो है। और जिनकी बीच में नींद खुल जाती है, बीच में रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू गो वन बाय वन। प्रवीण जी प्लीज बोलिए आप। हाँ, आप कहती है ना कि रात को 2 घंटे, जैसे 8 बजे खाना खाया तो 10 बजे सो, हम खा तो लेते हैं 8 बजे सो, पर सोना क्या होता है, हमारे बच्चे बाहर हैं, उनका कभी 11 बजे फोन आता है, कभी 11:30 बजे आता है, तब तक जागते हैं हम, ये नहीं कि हम सो जाते हैं, लेकिन क्या होता है फिर वो 2 घंटे बाद भूख लग जाती, तो क्या करोगे? तो नहीं, उस टाइम पर अगर आपको 11:30 बजे आपने खाना खाया, 2 घंटे बाद क्या हुआ? तो आपने, हाँ, तो 2 घंटे के बाद 8 बजे खाना खाया। अंकल तो बेंड करते हैं ना, बेंड मत करें।
जब उस टाइम पर फिर आप क्या खाते हैं? आप बताइए, आप क्या खाते हैं अगर भूख लगती है? कुछ नहीं खाते, हम तो 2 बिस्किट खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, बस हो जाता है इतना, यही करते हैं। उस टाइम पर आपने खाने हैं मुरमुरे। मुरमुरे, अच्छा मुरमुरे, हाँ वो भी मैं खा लेती हूँ, बट इट इज परवीन जी वेरी मुरमुरे रेयर नहीं खाते, परवीन जी काजू खाते हैं, काजू। काजू नहीं खाने हैं। जो हजम नहीं होने में रखे, मैं बात सुनिए, जो मुरमुरे होते हैं, प्लीज जो मुरमुरे हैं और रोस्टेड चना, मुरमुरे और रोस्टेड चना जब आप खाएंगे तो वो आपको एक फायदा देगा कि जब आप सुबह उठेंगे तो आपके इंटेस्टाइन्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वो आपके डाइजेशन को बूस्ट करते हैं और इंटेस्टाइन्स को क्लियर करते हैं। नॉर्मली आई टेक दिस ओनली, वैसे सो स्वीट कि आपने बहुत अच्छी मेरी एक दुविधा दूर कर दी। वैसे नॉर्मली नहीं होता, इट्स वेरी रेयर के लेट हो। अगर भूख लगती है तो भूखा मत सोइए, ठीक है, आप बात करते हैं तो टाइम लगता है, तो आप उस टाइम पे मुरमुरे या रोस्टेड चने 1 मुट्ठी आप उसको खाइए, तो और उसके बाद थोड़ा सा वार्म वाटर लीजिए, तो उससे आपको ये फायदा होगा कि जब आप सुबह उठेंगे तो आपके इंटेस्टाइन्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो जी, सारी दुविधाएं दूर हो। तनुजी, पीपल एडवाइज फॉक्स नट्स आल्सो, मखाने भी खाने का। मखाने कैसे रहेंगे? मखाने रात को नहीं खाने, मखाने जब दिन में भूख लगती है तो रोस्टेड मखाने 1 मुट्ठी 1 या 2 बार आप पूरा दिन में ले सकते हैं। वो तो अच्छा, क्योंकि मखाने में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अच्छा, कैल्शियम भी होता है साथ। यस, मखाने बहुत ज्यादा घी में भुने नहीं होने चाहिए। नहीं, हम तो ड्राई रोस्ट करने, राइट। सॉल्ट एंड पेपर, उसके बिना भी अच्छे लगते हैं, मीठे मीठे लगते हैं, बिना टिक्के भी अच्छे लगते हैं। होपफुली आपको ये, जिन लोगों को ये एंजाइटी और स्ट्रेस, जिनको नहीं है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड जिनको है तो अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करें, अप्लाई करें, 100% आपको रिलैक्स। मैडम, एंजाइटी तो कभी कभी सबको ही हो जाती है, ऐसा तो कोई दुनिया का बंदा नहीं है जो ये कहे कि मैं ना सर्व कला संपूर्ण हूँ, ऐसा कोई नहीं है। But it is very good you have given us the ideas कि अपने आप को कैसे शांत करो। सुन लो भाई सारे, शांत रहना अगली बारी। Okay. So moving on, in case we can take another 1 or 2 questions. अगर किसी के पास कोई और question है, we can just take it. Otherwise, we'll wrap. यार रितु चली गई ना? रितु का इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया है अभी एकदम। वो ऐसे ही करती है, अभी मैं उसको। डॉक्टर तनु, यस सर, एक दिमाग में हमेशा डाउट रहता है, ब्रीदिंग की कई हमने एक्सरसाइजेज की हैं अपने इमोहा में। ब्रीदिंग डीप तो लेने के बाद जब एक्सहेल करते हैं तो बोलते हैं कि अपना कोई सीटी मार के हवा बाहर निकालो, कोई कोई मतलब थोड़ी आस्ता करो, मतलब कुछ समझ नहीं लगता कि जब एक्सहेल करना है तो वी शुड बी एबल टू एक्सहेल नॉर्मली ओनली, rather than trying to अपना लिप्स बंद करो और थोड़ी सीटी बजाओ। सर एक्चुअली ऐसा है, प्राणायाम हठ योग में और घेरण संहिता में जो योग के एंशिएंट ग्रंथ हैं, जहां से योग निकला है, 8 प्राणायाम है। अब आप सुनिए, अब आप सब सुनिए प्लीज। प्राणायाम के लिए जो प्राणायाम को लेकर आप सेशंस लेते होंगे इमोहा में, आई डोंट नो कि कौन से सेशंस हैं, लेकिन प्राणायाम 8 है टोटल। शीतली, शीतकारी, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, चंद्रभेदी, मूर्छा, प्लावनी, ठीक है। अब प्राणायाम की टेक्निक क्या होती है? प्राणायाम पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक होता है लंबी गहरी श्वास को अंदर लेकर जाना, रेचक होता है लंबी गहरी श्वास को बाहर निकालना, और कुंभक होता है श्वास को अंदर रोकना, ठीक है। प्राणायाम का रूल एक अच्छा जो प्राणायाम, इफेक्टिव प्राणायाम है, यदि आपने 10 सेकंड में श्वास भरा तो कम से कम 12 से 15 सेकंड आपको श्वास निकालने में लेना चाहिए। श्वास के साथ कनेक्टिविटी प्राणायाम का पर्पस होता है प्राण आयाम। प्राण मतलब जीवनी शक्ति, आयाम मतलब उसको एक्सपेंड करना,
यानी कि जीवनी शक्ति को विस्तार करना। प्राणायाम करने से आयु दीर्घ होती है। जितना आपका प्राणों पर यानी श्वास पर नियंत्रण होगा, उतना ज्यादा आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिव रहेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे। प्राणायाम का पर्पस होता है एंटायर बॉडी को, एंटायर लाइफ को स्वस्थ रखना, जिसमें माइंड आता है, बॉडी आती है और ब्रेन आता है, मन आता है, आत्मा आती है। हमारे आत्मा को सुरक्षित, मन को खुश रखता है, माइंड को हेल्दी रखता है, बॉडी को हेल्दी रखता है। तो प्राणायाम में आवाज या वो एक, हर प्राणायाम का अलग अलग पर्पस होता है, लेकिन प्राणायाम का तरीका यही है, लॉन्ग साइड। इसलिए जो मैंने अभी जो 6 राउंड भस्त्रिका के बताए कि हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में यदि हमारी नोस्ट्रिल में ब्लॉकेज होगी तो हम लंबी गहरी श्वास नहीं ले पाएंगे और ना ही लंबी गहरी श्वास निकाल पाएंगे। इसलिए प्राणायाम करने से पहले श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम का क्लीन एंड क्लियर होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम भस्त्रिका यूज करते हैं। हठ योग में बोला गया है कि मेडिटेशन में जाने के लिए भस्त्रिका की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे आप प्राणायाम करें, चाहे आप मेडिटेशन करें, उस टाइम पर आपकी दोनों नाड़ियां, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, क्लीन एंड क्लियर होनी कंपल्सरी है। अदरवाइज आप प्राणायाम या मेडिटेशन नहीं कर सकते। अगर आप उसका साइंटिफिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली पूरी तरह से बेनिफिट चाहते हैं तो आपका ब्रीदिंग लेवल बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैं अपने योगा सेशंस में भस्त्रिका की प्रैक्टिस कराते हैं, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर डिसीज हम वर्कआउट करवाते हैं 25 से 30 मिनट। उसके बाद हम प्राणायाम लेते हैं, कोई भी एक प्राणायाम, उसको 10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं और या कभी मेडिटेशन करते हैं तो उसको 15 मिनट करते हैं। काफी लोग 15 मिनट में 10 प्रैक्टिस करते हैं, इट्स रॉन्ग। आप कोई भी एक प्रैक्टिस लीजिए और उसका 8 से 10 मिनट तक लगातार अभ्यास कीजिए, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। यह सही टेक्निक है योगा। और कोई क्वेश्चन? Thank you, Tanuji. So, is there any other question? I think Tanuji, आपने बहुत ही आज beautifully everything you have explained in a बहुत ही लोग कहते हैं ना detailed manner में एक-एक चीज अभी I have a question. Ranjana ji, please go ahead. Yeah. I have heard the people, those who are having a high blood pressure, they are not supposed to do Bhastrika. Is it true, or they can do Bhastrika with a little slow level? Definitely. रंजना जी, भस्त्रिका की ओरिजिनल फॉर्म होती है, ये कभी सीनियर सिटीजन्स को नहीं करनी चाहिए, चाहे आपको ब्लड प्रेशर है तब भी, और ब्लड प्रेशर खास तौर पे यदि आप बिगनर्स हैं। मैंने सबसे पहले ये बोला SSS, शॉर्ट, सॉफ्ट, स्मूथ, ब्रीदिंग विद रिदम। भस्त्रिका आप निकाल दीजिए कि मैंने आपको भस्त्रिका बोला। हम तो ठक ठक, सॉफ्ट ठक ठक फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल, सॉफ्ट ठक ठक फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल, soft thuk thuk from both nostrils, soft thuk thuk, left inhale, right exhale, soft thuk thuk, right inhale, left exhale, soft thuk thuk, alternate. That's very good. तन्नू जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट टाइम आप हमें करके दिखाइए। डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल, दैट इज प्रैक्टिकल हो जाएगा तो हम साथ साथ करेंगे आपके यहाँ। मैं यही चाह रही हूँ कि आप लोग जो बैठकर हम करते हैं, बैठकर इतना फ्रूटफुल नहीं है, कुछ ऐसा सिचुएशन बनाइए कि आप सब प्रैक्टिकली करें, तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। और बाय।
तो तनु जी, आई थिंक इसके साथ वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सेशन विथ यू, जहाँ पे वी विल ऑलवेज प्लान एंड लेट एल्डर्स नो कि पहले से कि क्या क्या करना है, कैसे हम प्रैक्टिकली उसे और बेटर कर सकते हैं. पर बिफोर आई गो ऑन टू नेक्स्ट सेशन विथ यू, आई जस्ट से लाइक यू नो फॉर टुडे आपने हर चीज को बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही ब्यूटीफुली, हर एक चीज को, एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, which is too good. It's my pleasure. It's fine. And also I like to ask सविता जी, थैंक यू, आपने इतनी ब्यूटीफुली उसके बीच में आपने प्रैक्टिकल भी मतलब यू नो दिखाया हमें उनके साथ. Yes, yes, yes. सविता जी, हाँ यही है सविता जी. तो सविता जी थैंक यू सो मच, आपने इतनी लाइक यू नो स्पोर्टिव मैनर में हमें सब कुछ दिखाया. दैट वाज रियली स्वीट ऑफ यू टू. So thank you Tanu ji. With this we have come to the end of the show and looking forward to many more shows with you in future.